एक ऐसा सवाल जो हर चुनाव के वक्त जरूर उठता है, भारत में केवल एससी एसटी की ही जाति जनगणना क्यों होती है, ओबीसी या दूसरी जातियों की क्यों नहीं। इसका जवाब केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हमारे संविधान की गहराई में छुपा है। 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। इसके पीछे संवैधानिक कारण है। संविधान की धारा 330 और 332 में यह प्रावधान है कि एससी और एसटी समुदायों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए क्रमशः संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में सीटें रिजर्व की जाए। आर्टिकल 341 एससी के लिए और आर्टिकल 342 एसटी के लिए है, जिसके अंतर्गत उन जातियों की सूची निर्धारित करते हैं जिन्हें एससी या एसटी के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि उनके लिए बनाए गए नियम, रिजर्वेशन और स्कीम्स की सही ढंग से निगरानी और इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। बिना सही जनसंख्या का पता लगाए उस अनुपात में सीटें रिजर्व करना संभव नहीं है। इसलिए हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ ही एससी और एसटी के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। 2021 में जनगणना हुई नहीं है, इसलिए अभी एससी और एसटी सीटों का रिजर्वेशन 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। लेकिन ओबीसी के लिए जनगणना के संदर्भ में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं दिया गया है। हालांकि आर्टिकल 340 के तहत मंडल आयोग जैसी रिपोर्ट्स बनी जिनसे ओबीसी की पहचान हुई, लेकिन जाति के आधार पर जनगणना कराने का कार्य संविधान में केवल एससी और एसटी तक ही सीमित रखा गया है। देश के संविधान को समझना ही असली राष्ट्रवाद है। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।